कभी कभी दो सेंटेंसेस एक साथ सुनाई देते हैं। शी डजंट लिसन, ही डजंट टॉक। और दोनों बोलने वाले पूरे यकीन के साथ बोलते हैं कि प्रॉब्लम सामने वाले में ही है। जैसे बात बिल्कुल क्लियर हो, जैसे कंफ्यूजन कहीं और हो ही नहीं सकता। जब आप एक आदमी को समझ नहीं पाते तो वो अचानक चुप नहीं होता। पहले वो एक्सप्लेन करना कम करता है, फिर रिएक्ट करना छोड़ देता है, फिर बातचीत सिर्फ ज़रूरत तक रह जाती है और फिर एक दिन वो बोलना ही बंद कर देता है। उस वक्त साइलेंस उसे अच्छी लगती है, स्ट्रॉन्ग लगती है, कंट्रोल जैसी लगती है। इसीलिए नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसीलिए कि जो कहना होता है उसके गलत समझे जाने का डर उससे ज़्यादा भारी होता है। साइलेंस उस वक्त प्रोटेक्शन लगती है, और जब वो बोलती है तो अक्सर उसे गुस्सा समझ लिया जाता है, जैसे वो अननेसेसरी बात कर रही हो, जैसे वो एग्जैजरेट कर रही हो। लेकिन अक्सर वहाँ गुस्सा नहीं होता, वहाँ एंग्जाइटी होती है। एक बेचैनी होती है कि अगर मैं चुप हो गई तो शायद बात कभी होगी ही नहीं। वो बोलती रहती है क्योंकि उसे लगता है कि बोलना ही कनेक्शन है। उसके लिए चुप रहना दूर जाने जैसा होता है, जैसे धीरे धीरे छोड़ देना। यहीं से एक साइलेंट बैटल शुरू होती है। एक साइड बोलती रहती है ताकि कनेक्शन टूट ना जाए, दूसरी साइड चुप हो जाती है ताकि बात बिगड़ के ना रह जाए। और दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल लॉजिकल लगते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं जहाँ कोई लड़ाई नहीं होती, कोई बड़ी बात भी नहीं होती, बस नॉर्मल दिन होते हैं। खाना साथ में होता है, बातें काम की होती हैं, और जो बात होनी चाहिए थी वो हर दिन थोड़ी और पीछे चली जाती है। पहले लगता था कि साइलेंस मैच्योरिटी है, जैसे मैं सिचुएशन को संभाल रहा हूँ, जैसे मैं ज़्यादा समझदार हूँ। और शायद उसे लगता रहा कि उसका बोलना केयर है, जैसे अगर वो बोलती रहेगी तो चीज़ें ठीक रहेंगी। उस वक्त दोनों को लगता है कि वो रिलेशनशिप के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे एक बात समझ आने लगती है कि हम बात नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ अपने आप को बचा रहे होते हैं। साइलेंस भी एक डिफेंस है, बोलते रहना भी एक डिफेंस है। मैं चुप होता हूँ ताकि मैं वल्नरेबल ना हो जाऊं। वो बोलती रहती है ताकि वो अकेली महसूस ना करे। दोनों का तरीका अलग होता है, लेकिन डर सेम होता है। कभी कभी मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं चुप क्यों हूँ, क्योंकि मैं लड़ाई से भी बच रहा होता हूँ और समझा जाने की उम्मीद भी रख रहा होता हूँ। और शायद वो भी बोलते बोलते ये नहीं समझ पाती कि वो कनेक्शन बना रही है या बस खुद को संभाल रही है। फिर धीरे धीरे लेबल्स आ जाते हैं। शी डजंट लिसन, ही डजंट टॉक, जैसे ये कोई आदत हो, जैसे ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ हो। और लेबल लगते ही समझने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। सच ये है कि अक्सर दोनों किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे होते हैं जो उन्हें उस तरह से समझ नहीं पा रहा जैसे वो समझे जाना चाहते हैं। यहीं से एक्सपेक्टेशन का बोझ आता है। मैं चाहता हूँ कोई मुझे समझे, लेकिन बिना बोले, बिना क्लियर हुए, बिना खुद को देखे। जब मैं खुद क्लियर नहीं होता तो मेरी साइलेंस क्लैरिटी नहीं होती, और जब वो खुद इनसिक्योर होती है तो उसका बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता। धीरे धीरे बात कनेक्शन की नहीं रहती, बात ब्लेम की हो जाती है। और ब्लेम एक सेफ गेम होती है। ब्लेम में मुझे अपने अंदर झांकना नहीं पड़ता। ब्लेम में मुझे ये नहीं देखना पड़ता कि मैं किस चीज़ से बच रहा हूँ। फिर एक दिन वो सेंटेंस बोल दिया जाता है, तुम सुनती ही नहीं, तुम बोलते ही नहीं। और उसके बाद कुछ टूटता नहीं,
बस धीरे-धीरे कुछ ट्राई करना बंद हो जाता है, जैसे दोनों मान चुके हों कि शायद यहीं तक था। सच बोलूँ तो इस कहानी में कोई विलेन नहीं दिखता, ना वो गलत है, ना मैं। बस 2 लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, समझा जाना, बस ज़ुबान अलग है। और जब ज़ुबान और डर एक-दूसरे से टकरा जाते हैं, तो हम एक सेंटेंस बोल के पूरी कहानी बंद कर देते हैं। ही डज़न्ट लिसन, ही डज़न्ट टॉक। कभी-कभी प्रॉब्लम होती ही नहीं, बस हम खुद को दूसरे के रिएक्शन में ढूँढ रहे होते हैं, खुद को दूसरे के वैलिडेशन में ढूँढ रहे होते हैं।